गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना, जिसे हम केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं। आज हम इसके 13वें भाग पर दृष्टि डालेंगे। अभी तक हम 12 भाग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे संकरण के प्रकार। ठीक है, अभी हमने कुछ प्रकार पढ़ चुके थे। अब हम कुछ और प्रकार है जैसे कि sp3 संकरण, इस पर चर्चा करेंगे। और ये आपकी पुस्तक में 4.6.1 पर दिया हुआ है। उसके बाद हम sp3 sp2 तथा sp संकरण के अन्य उदाहरण देखेंगे जो कि आपकी पुस्तक में 4.6.2 पर दिए हुए हैं। ठीक है, तो इन्हें आप देख लीजिएगा, बाकी हम आगे चलते हैं। संकरण के प्रकार, है ना। हमने अभी तक sp संकरण और sp2 संकरण के बारे में पढ़ा है। आज हम sp3 संकरण क्या होता है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इस प्रकार के संकरण की व्याख्या CH4 अणु के उदाहरण द्वारा की जा सकती है। इसमें सहसंयोजी कक्ष के एक s कक्षक तथा p कक्षकों के संकरण से 4 sp3 संकरण कक्षक बनते हैं। ठीक है, ये कक्षक समान ऊर्जा तथा आकार के होते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास एक एस कक्षक तथा 3 पी कक्षक होते हैं। ठीक है, एक एस और 3 पी कक्षक के संकरण से 4 sp3 संकरण कक्षक हमें मिलते हैं, है ना। और ये जो सारे कक्षक होते हैं ये समान ऊर्जा तथा आकार के होते हैं। प्रत्येक sp3 कक्षक में 25% एस लक्षण तथा 75% पी लक्षण होते हैं। ठीक है, जो प्रत्येक sp3 कक्षक है ना, जो संकरण के बाद हम sp3 कक्षक प्राप्त हुआ, उस प्रत्येक sp3 कक्षक में 25% एस लक्षण तथा 75% पी लक्षण होता है। sp3 संकरण द्वारा प्राप्त 4 sp3 संकर कक्षक चतुष्फलक के 4 कोनों की ओर होते हैं। ठीक है, sp3 संकरण द्वारा जो हमें 4 sp3 संकर कक्षक प्राप्त होते हैं वह चतुष्फलक के चारों कोनों की ओर होते हैं। ठीक है, sp3 संकर कक्षक के बीच कोण का मान 109.5 डिग्री होता है। ठीक है, पहले sp3 क्या होता है, एक एस और 4 पी कक्षक से मिलकर के संकरण से हमें 4 sp3 संकर कक्षक मिलते हैं। ठीक है, और ये जो sp3 कक्षक है ये समान ऊर्जा तथा आकार के होते हैं, है ना। और प्रत्येक sp3 कक्षक में 25% एस लक्षण और 75% पी लक्षण होता है। और इन संकर कक्षकों के बीच जो कोण का मान है वह 109.5 डिग्री होता है और ये चतुष्फलक के चारों कोनों की ओर होते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया, तो हम आगे चलते हैं। NH3 तथा H2O की संरचना की व्याख्या भी sp3 संकरण द्वारा की जा सकती है। नाइट्रोजन परमाणु का तलरूप अवस्था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s2 2px1 2py1 2pz1 होता है। ठीक है, जो NH3 में जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन परमाणु है, उसकी जो तलरूप अवस्था है, जो ग्राउंड स्टेट में जो उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, वह 2s2 2px1 2py1 और 2pz1 होता है। sp3 संकर कक्षकों में 3 sp3 संकर कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, sp3 संकर कक्षकों में से जो 3 sp3 संकर कक्षक हैं उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि जो चौथा sp3 संकर है उसमें एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। ठीक है, sp3 में जो 3 sp3 संकर कक्षक है उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि जो चौथा sp3 संकर है उसमें एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। नाइट्रोजन के 3 sp3 संकर कक्षक 3 हाइड्रोजन परमाणुओं के 1s कक्षकों के साथ अतिव्यापन द्वारा 3 NH आवंध निर्मित करते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, लेकिन चौथे में क्या है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। इसलिए जो जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे वह sp3 संकर कक्षक 3 हाइड्रोजन परमाणुओं के 1s कक्षकों के साथ मिलकर अतिव्यापन या ओवरलैपिंग करते हैं, जिसके द्वारा 3 NH आवंध निर्मित होते हैं। हम जानते हैं कि एकांकी युग्म तथा आवंधी युग्म के बीच प्रतिकर्षण अधिक होता है ना। तो इसके परिणाम स्वरूप NH3 के अणु में आवंध कोण 109.5 डिग्री से घटकर 107 डिग्री हो जाता है। ऐसे अणु की ज्यामिति विकृत होकर पिरामिडी हो जाती है ना। इसके परिणाम स्वरूप जो NH3 के अणु में आवंध कोण है वह 109.5 डिग्री से घटकर 107 डिग्री हो जाता है और इसकी ज्यामिति विकृत होकर पिरामिडी हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही जल के अणु में ऑक्सीजन परमाणुओं के 4 संयोजकता कक्ष है ना, जो एक 2s तथा 3 2p कक्षक है, 3 2p sp3 संकरण द्वारा 4 sp3 संकर कक्षक बनाते हैं। ठीक है, जल के अणु में ऑक्सीजन पर जल के जो H2O है उसमें
जो ऑक्सीजन है ना, जो ऑक्सीजन परमाणु के 4 संयोजकता कक्ष के जो कक्षक हैं, जिसमें एक 2s और 3 2p कक्षक sp3 संकरण द्वारा 4 sp3 संकर कक्षक बनाते हैं। इनमें से 2 संकर कक्षकों में एक एक युग्म होता है। ठीक है, ऑक्सीजन के 4 संयोजकता कक्ष, एक 2s और 3 2p कक्षक मिलने sp3 संकरण द्वारा 4 sp3 संकर कक्ष बनाए, है ना। इनमें से जो 2 संकर कक्ष है ना, 2 संकर कक्षकों में एक एक युग्म होता है। ये 4 sp3 संकर कक्षक चतुष्फल की ज्यामिति प्राप्त करते हैं, और जो 4 sp3 संकर कक्षक हैं ये चतुष्फल की ज्यामिति प्राप्त करते हैं, जिसमें 2 कोनों पर हाइड्रोजन परमाणु आवंधित होते हैं तथा अन्य दोनों कोनों पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं, है ना। इस अणु में जो आवंत कोण है वह 109.5 डिग्री से घटकर 104.5 डिग्री हो जाता है, तथा जो अणु है वह वी आकृति अथवा कोणीय ज्यामिति ग्रहण करता है। ठीक है, तो अमोनिया में जो NH3 है उसकी ज्यामिति क्या है, पिरामिडी, और जो पानी के अणु में, जल के अणु में H2O में जो ज्यामिति है वह वी आकृति की होती है या फिर कोणीय ज्यामिति होती है। ठीक है, जैसे कि ये देखें, अमोनिया NH3 जिसमें एक N और 3 H है, और ये उसका लोन पेयर है एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म में। तो ये जो है ये क्या है, ये देखो, ये है पिरामिडी, अमोनिया की पिरामिडी, और H2O की, H2O अणु में वी आकृति है ना, ये देखो वी आकृति, एक H मतलब 2 H, और ये बीच में ऑक्सीजन, और ये इसके 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक है, इतना समझ आ गया तो हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे sp3 sp2 तथा sp संकरण के अन्य उदाहरण। अभी तक हमने देखा कि sp sp2 और sp3 संकरण होते क्या है ना, और बनते कैसे हैं। अब हम देखेंगे जो 4.6.2 पे दिया है कि ये जो तीनों संकरण थे sp3 sp2 तथा sp, इनके कुछ उदाहरण। ठीक है, तो पहला उदाहरण देखेंगे C2S6 का। C2S6 अणु में sp3 संकरण, ठीक है, C2H6 कौन सा होता है, इथेन होता है ना, जिसमें 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन हमें देखने को मिलते हैं। तो इस अणु में sp3 संकरण होता है। तो इथेन के अणु में कार्बन के दोनों कार्बन sp3 संकरित होते हैं। ठीक है, C2H6 में हमारे पास 2 कार्बन है ना, और ये दोनों ही sp3 संकरित होते हैं, है ना। तो कार्बन परमाणु के 4 sp3 संकर कक्षकों में परमाणु से, ठीक है, मतलब जो कार्बन है ना, 2 कार्बन है हमारे पास। तो अगर एक कार्बन परमाणु को हम देखें तो कार्बन परमाणु के 4 sp3 संकर कक्षक में परमाणु से, ठीक है, कार्बन परमाणु के 4 sp3 संकर कक्षकों में परमाणु से एक अन्य कार्बन परमाणु के एक sp3 संकर कक्षकों से अक्षीय अतिव्यापन द्वारा sp3 सिग्मा आवंत बनाते हैं। ठीक है, कार्बन के हमारे पास 4 sp3 संकर कक्षक हैं, उनमें से जो एक sp3 संकर कक्षक है वह दूसरे कार्बन के sp3 संकर कक्षक से अक्षीय अतिव्यापन द्वारा sp3 सिग्मा आवंत बनाता है, जबकि प्रत्येक कार्बन परमाणु के अन्य 3 sp3 संकर कक्षक हाइड्रोजन परमाणु के 1s कक्षकों के साथ sp3s सिग्मा आवंत बनाते हैं, है ना। देखो, कार्बन के हमारे पास 4 sp3 कक्षक हैं, संकर कक्षक हैं, तो एक sp3 संकर कक्षक जो है वह दूसरे कार्बन के sp3 संकर कक्षक से मिलकर sp3 सिग्मा आवंत बनाता है, और जो बचे 3 sp3 संकर कक्षक हैं वह हाइड्रोजन के 1s कक्षक, है ना, हाइड्रोजन परमाणु के 1s कक्षकों के साथ sp3s सिग्मा आवंत बनाते हैं, है ना, क्योंकि हाइड्रोजन के पास s कक्षक होता है, तो उससे अतिव्यापन करके sp3s सिग्मा आवंत बनाते हैं बाकी के 3 sp3 संकर कक्षक। इसके परिणाम स्वरूप इथेन में हमें cc आवंत मिलता है जिसकी लंबाई 154 पिकोमीटर है, और ch आवंत मिलता है जिसकी लंबाई 109 पिकोमीटर होती है। ठीक है, इतना समझ आया। तो चलो अब हम देखेंगे C2H4 में sp2 संकरण। ठीक है, जो C2H6 होता था इसे हम इथेन बोलते थे, और जो C2H4 है इसे हम एथीन बोलते हैं। ठीक है, C2H4 में sp2 संकरण होता है, C2H6 में sp3 होता था, और C2H4 में sp2 संकरण होता है। अभी हम आगे C2H2 के बारे में भी पढ़ेंगे जिसमें sp संकरण होता है। तो देखो, C2H4 में sp2 संकरण, एथीन अणु के बनने में कार्बन परमाणु का एक sp2 संकर कक्षक से अक्षीय अतिव्यापन द्वारा cc सिग्मा आवंत बनाता है। ठीक है, एथीन अणु में, है ना, एथीन अणु के बनने में जो कार्बन परमाणु का एक sp2 संकर कक्षक, देखो हमारे पास 2 कार्बन है, उसमें से जो अगर हम कार्बन परमाणु को देखें तो कार्बन परमाणु का जो एक sp2 संकर कक्षक है वह अक्षीय अतिव्यापन द्वारा cc सिग्मा आवंत बनाता है ना, 2 कार्बन के बीच cc सिग्मा आवंत बनाता है, जबकि प्रत्येक कार्बन परमाणु के अन्य 2 sp2 संकर कक्षक हाइड्रोजन परमाणु के साथ sp2s सिग्मा आवंत बनाते हैं। देखो,
जो कार्बन है वह sp2 संकरित है ना। तो sp2 है, मतलब हमारे पास 3 sp2 संकर कक्षक होंगे कार्बन के पास। तो कार्बन कार्बन को देखें तो 3 है, तो उसमें से एक sp2 संकर कक्षक दूसरे कार्बन के साथ मिलकर cc सिग्मा वन बनाता है। और जो बचे 2 sp2 संकर कक्षक हैं वह वह अन्य दो जो sp2 संकर कक्षक हैं वह हाइड्रोजन परमाणु के साथ sp2s सिग्मा आवन बनाते हैं। जैसे यहाँ पे sp3 एक सिग्मा आवन था, और sp3 और s हमारे पास 3 सिग्मा आवन हाइड्रोजन के साथ बनाए थे। ऐसे यहाँ पे हमारे पास जो कार्बन कार्बन के बीच में एक आवन है, और जो बचे sp2 कक्षक हैं वह हाइड्रोजन के साथ मिलकर sp2s सिग्मा आवन बनाते हैं। एक कार्बन परमाणु का असंकृत कक्षक 2px तथा 2py दूसरे कार्बन परमाणु के समान कक्षक के साथ पार्श्व अतिव्यापन द्वारा दुर्लभ आवंत बनाता है। ठीक है, एक कार्बन परमाणु का असंकृत कक्षक है ना 2px अथवा 2py दूसरे कार्बन परमाणु के समान कक्षक के साथ पार्श्व अतिव्यापन द्वारा दुर्बल आवंत बनाता है, जिसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन परमाणु के तल के ऊपर तथा नीचे समान इलेक्ट्रॉन अब्र होते हैं। जिसमें क्या, कार्बन तथा हाइड्रोजन परमाणु के तल के ऊपर तथा नीचे समान इलेक्ट्रॉन अब्र होते हैं, है ना। कैसे, देखो अभी हम देखेंगे। इस प्रकार एथीन अणु में Cc के मध्य एक sp2 संकृत कक्षक में सिग्मा आवंत तथा एक पाई आवंत संकरण में प्रयोग नहीं होते एवं अणु के तल के लंबवत होते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो एथीन अणु है उसमें हमारे पास Cc के मध्य एक sp2 संकृत कक्षकों में सिग्मा आवंत तथा एक पाई आवंत होता है ना, जो कि संकरण में प्रयोग नहीं होते एवं अणु के तल के लंबवत होते हैं। और जो पाई आवंत है उसकी लंबाई 134 पिकोमीटर होती है, जो कि पी कक्षकों के मध्य होते हैं। ठीक है, ऐसे CH आवंत में sp2s सिग्मा आवंत की लंबाई 108 पिकोमीटर होती है। ऐसे जो CH आवंत है sp2s आवंत है ना, मतलब जो कार्बन का एक sp2 कक्षक और हाइड्रोजन का s कक्षक 1s कक्षक जो था, उनने मिलके जो सिग्मा आवंत बनाया था, है ना, तो उसकी जो लंबाई है वह 108 पिकोमीटर होती है। अथवा HCH एवं HCC आवंत कोण क्रमशः 117.6 डिग्री और 121 डिग्री होते हैं। SCH होता है 117.6 डिग्री और HCC होता है 121 डिग्री, है ना। तो देखो हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे अगर हम कोण की बात करें तो जो HCH होता है ये कितना है 117.6 डिग्री, और HCC जो HCC है ना HCC, तो ये जो कोण है ये कितना होता है 121 डिग्री होता है। ठीक है, तो देखो ये है चित्र 4.5 जहां पे एथीन में सिग्मा तथा पाई आवंतों का बनना हम देखें। ठीक है, तो कहा देखते हैं, ये कार्बन है ना, ये दो हाइड्रोजन जो सिग्मा आवंत से है ना sp2s आवंत था ना, तो सिग्मा आवंत से बंधे हुए हैं, और कार्बन कार्बन के बीच ये सिग्मा आवंत है ना। लेकिन ये जो 2px और 2py है ना, ये जो 2px जो 2px है इनके बीच में पाई आवंत है ना, तो ये हो गया एक सिग्मा और ये पाई आवंत। ठीक है, और इनके बीच में सिग्मा आवंत। तो अगर हम यहाँ देखें तो कार्बन कार्बन 2 हाइड्रोजन सिग्मा आवंत से, और ये 2px जो है वह पाई आवंत से, है ना, जिसे हम कुछ इस प्रकार से भी देखते हैं CHH ये सिग्मा और ये दो पाई CHS। तो ये है एथीन में सिग्मा तथा पाई आवंतों का बनना। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने संकरण के प्रकार देखे जो कि आपकी पुस्तक में 4.6.1 में है। पिछले भाग में हम sp और sp2 संकरण देख चुके थे। इस भाग में हमने sp3 संकरण पर भी चर्चा की। उसके बाद ये जो 3 संकरण है sp3 sp2 तथा sp संकरण, इनके कुछ उदाहरण देखे C2H6 के और C2H4 के, जो कि आपकी पुस्तक में 4.6.2 पर दिए हुए हैं। बाकी अगले भाग में जो sp3 sp2 तथा sp संकरण के अन्य उदाहरण देखेंगे। अभी हमने C2H6 और C2H4 देखे, अगले भाग में हम C2H2 के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम डी कक्षकों वाले तत्वों में संकरण कैसे होता है, जो कि आपकी पुस्तक में 4.6.3 पर दिया हुआ है, इस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद, थैंक यू।